जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एक बिल्डिंग के पूरा बाथरूम का किचन का जानकारी ले लेंगे। मतलब बाथरूम, किचन, वॉश एरिया, वॉश बेसिन, डाइवर्टर, गीज़र, कंसील सिस्टम, इन सभी का फिटिंग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इन सब का पॉइंट बनाया जाता है और इन सभी पॉइंट का हाइट क्या रहता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फिर चलिए हम आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाइन है, 2 लाइन शर्ट क्या है वो 1.25 इंच का है और बाजू से जो 1 इंच की लाइन है वो नीचे बोरवेल से ऊपर छत की ओर चढ़ा है और जो 2.25 इंच का लाइन है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, टैंक से नीचे आ रहा है बाथरूम में। यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का लाइन नीचे चला गया ग्राउंड फ्लोर की बाथरूम के लिए और एक बाजू से जो है 1 इंच का पाइप है जो नीचे बोरवेल से ऊपर छत में गया है। यही जो ऊपर छत की ओर गया है 1 इंच का लाइन, इसी में हम टी डाल के एक 45 लगा के अंदर बाथरूम की ओर ले गए और फिर इसके बाजू में फिर से 1.25 इंच का लाइन है जो ऊपर छत से नीचे ग्राउंड फ्लोर में गया। उसके बाजू में और 1.25 इंच का लाइन है जिसमें एक एल्बो में बूस लगाए 1.25 का, फिर 1 का 45 लगाए 1 इंच का और अंदर बाथरूम की ओर लेके चले गए। मतलब ऊपर जो लाइन है वो टैंक का है और उसके नीचे नीचे जो लाइन जा रहा है वो लाइन जो है बोरवेल का है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लाइन, ऊपर वाली लाइन टैंक का है, नीचे वाली लाइन बोरवेल का है। ये दोनों लाइन अब इधर से जाएंगे सीधा किचन में। यहाँ से होल होके पार हो गया दूसरे तरफ, मतलब किचन में, इसके दूसरे साइड में किचन है। हम किचन में आ जाते हैं। देखिए किचन में पहुँच गए। यहाँ पे ऊपर वाली लाइन टैंक का है और नीचे वाली लाइन बोरवेल का है। तो हम ऊपर वाली टैंक वाली लाइन को लेके नीचे उतरते हैं। यहाँ 2.45 लग के बैंड होके नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में टी लगा है 1 इंच का, ठीक है। 1 इंच का टी लग के दूसरे तरफ चला गया, मतलब बाथरूम, मतलब इस किचन के दूसरे ओर चला गया है। दूसरे ओर क्या है, वॉश एरिया है। तो हम पहले दूसरे ओर को जाके समझ लेते हैं दूसरे तरफ में क्या है और किस तरह से है, उसका हाइट क्या है पॉइंट का, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हम दूसरे एरिया में आ गए। देखिए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पार कर दिया है, एल्बो लगाया, एल्बो में बूस लगाए, ठीक है। बूस लग के 2.45 लग के बैंड बन गया, फिर नीचे उतर गया। और ये पॉइंट जो है वॉशिंग मशीन के लिए हमने पॉइंट दिया है। यहाँ वॉशिंग मशीन का पॉइंट का हाइट 41 इंच में हमने रखा है। फिर नीचे गया, ये है यहाँ पे बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं। इसका हाइट है हमारा 30 इंच और ये पावर पॉइंट है वॉशिंग मशीन के लिए। और यहाँ पे जो कुछ भी पानी यूज़ होगा, देखिए पावर पॉइंट यहाँ होने की वजह से हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट दे दिए और यहाँ पे ट्रैप दे दिए हैं ताकि वहीं पे वॉशिंग मशीन का पानी जाएगा। तो हम वापस किचन में जाते हैं। देखिए ये जो किचन में यहाँ पे सिंक लगेगा, सिंक के लिए टैंक का पानी और ये है इस तरह से गया है दूसरे तरफ। इस तरफ एक वॉश बेसिन लगना है। देखिए ये वॉश बेसिन का पॉइंट है। यहाँ वॉश बेसिन का ये इनलेट पॉइंट है और एक बॉटल ट्रिप का यहाँ पे हाइट हम 18 इंच दे हैं। और फिर आगे जाते हैं, फिर से किचन में आते हैं और किचन में हम आरओ के लिए पॉइंट दिए हैं। ये आरओ के लिए पॉइंट दिए हैं वो 48 इंच में है। और जो किचन का जो और फ्रेश वाटर का और टैंक का जो पॉइंट है उसका हाइट हम यहाँ पे 42 इंच रखे हैं। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे बाथरूम में। यहाँ से सीधा लाइन इस तरह से गया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने अंदर बाथरूम में घुसाने से पहले यहाँ पे 2 एल्बो लगा के बेंड किए। क्यों? क्योंकि जस्ट पाइप के ऊपर में आपको बीम दिखाई दे रहा है। ये बीम जो है किचन के अंदर में बाहर निकल गया है और बाथरूम के अंदर में अंदर घुस गया, मतलब बाथरूम का दीवार बीम से बाहर आ गया है और किचन का दीवार अंदर हो गया, बीम बाहर हो गया है। इस वजह से इस तरह से हमको यहाँ पे बैंड बनाना पड़ा। हम सीधा यहाँ से चले जाते हैं बाथरूम में और बाथरूम में जाके हम देखेंगे, तब हमको बेहतर समझ में आएगा। तो हम पहले बाथरूम में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए बीम अंदर हो गया, दीवार बाहर आ गया। तो वहाँ से इस तरह से हमारा लाइन वहाँ से पार हुआ है। कोने में देखिए इधर से पार हुआ हमारा लाइन, यहाँ से इस तरह से पार हुआ है। यहाँ पे एल्बो लग के हम नीचे उतार दिए, एल्बो लगा के। ये लाइन इधर से आया, एल्बो लगाए, नीचे उतार दिए लाइन को। नीचे उतारने के बाद यहाँ से टी लगाए। देखिए यहाँ से नीचे उतरा और यह है गीज़र का पॉइंट है, इनलेट का है पॉइंट और एक उसके बाजू में जो है वो गीज़र का आउटलेट है। गीज़र का पॉइंट का हाइट मैं आपको क्या बताऊं, गीज़र का पॉइंट का हाइट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके शावर के हाइट से ऊंचा होना चाहिए। आपको पूरा कोशिश करिए कि आप जहां भी गीज़र का पॉइंट बनाते हैं आपका जो भी शावर का हाइट है उससे ऊंचा होना चाहिए। मतलब कम से कम 7 फीट होना चाहिए, क्योंकि शावर का हाइट कम से कम 6.5 फीट तो रहता ही है। 6.5 फीट से कम रखना नहीं है शावर का हाइट को। तो गीज़र का जो पॉइंट का हाइट है वो 7 फीट होना चाहिए। एक कंसील सिस्टम इधर आ गया हमारा, यहाँ पे कंसील सिस्टम हम लगाए हैं।
देखिए ये कंसिस्टेंट का पॉइंट है और ये यहाँ से इस तरह से आया। यहाँ पे देखिए ये 1.25 इंच का हमने बीच में 1.25 इंच का पाइप डाला है, मतलब इस एल्बो से 1.25 इंच का पाइप यहाँ से लेकर हम यहाँ तक कंसिस्टेंट तक लाए। एल्बो तक हमारा पॉइंट जो है 1 इंच का था, इस एल्बो तक। हम यहाँ से वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद देखिए ये जो नीचे हम पॉइंट दिए हैं, या टी लग के सीधे नीचे गया है। ये वाला पॉइंट जो है कमोड के पास नल देंगे हम यहाँ पे। इसका हाइट हम यहाँ पे रखे हैं 20 इंच। आप 18 इंच से 24 इंच के बीच इस पॉइंट का हाइट रख सकते हैं, जो कमोड के सामने जो लगता है उस नल का हाइट। यहाँ पे हम हेल्थ फॉसेट और फिर 2-वे बिप कॉक लगाएंगे और यहाँ से टी लगा के हम पॉइंट को, देखिए यहाँ से टी लगा के पॉइंट को हम आगे ले जाते हैं डायवेटर में, और यहाँ से टी लग के पॉइंट नीचे उतर गया, 245 लग के आगे जाता है। देखिए डायवेटर में गया और यहाँ पर ये पॉइंट है स्पाउट का, और ये हमारा स्पाउट का हाइट हमने यहाँ पे दिया है 30 इंच। स्पाउट का हाइट आप 30 से 32 इंच तक रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये सावर का हाइट, देखिए सावर यहाँ पे मैंने 7 फीट रखा है, और ये स्पाउट का हाइट यहाँ पे मैं रखा हूँ 30 इंच में। ये स्पाउट का पॉइंट है और यहाँ से टी लग के पॉइंट नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद यहाँ पे 245 लग के पॉइंट आगे गया है वाश बेसिन के लिए। यहाँ पे वाश बेसिन का इनलेट है, यहाँ पे एंगल कॉक लगेगा। इसका हाइट हम 18 इंच में रखे हैं, और ये जो बॉटल ट्रैप का पॉइंट है इसका हाइट भी हम 18 इंच में रखे हैं। ठीक है, अब ये डायवेटर है। डायवेटर का हाइट जो है, जो डायवेटर का सेंटर है ये है 41 इंच में। यहाँ पर आप 40 से 42 इंच के बीच में रख सकते हैं इसका हाइट। और यहाँ से सीधा जाते हैं गर्म पानी की लाइन। देखिए 245 लग के इधर से आया है, ये इस तरह से यहाँ पे पार हुआ कोना में एल्बो लग के। यहाँ पे देखिए 1 इंच के पाइप के साथ क्रॉस हुआ है। यहाँ पे मैंने किस तरह से क्रॉस किया है मैं इसको एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आउटलेट है गीज़र का, और यहाँ पे हमारा पाइप क्रॉस हुआ है 1 इंच के पाइप के साथ में। तो मैं आपको इसको थोड़ा करीब में जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हमने 245 लगाया है, 245 लगा के यहाँ पे क्रॉस किया है। ये देखिए एल्बो लगा, फिर एक टुकड़ा सॉकेट लगा, फिर वहाँ के बाद एक 45, ये दूसरा 45। यहाँ सिर्फ 245 में यहाँ पर पार हो गया है। और ये आगे गया गीज़र का पॉइंट। गीज़र का हाइट तो आपको पता है सावर से ऊंचा, मतलब सावर से ज़्यादा रहना चाहिए, तभी सावर में आपका गर्म पानी जाएगा। सावर का जो हाइट है उससे नीचे नहीं होना चाहिए गीज़र का हाइट। आप कोशिश करेंगे सावर के हाइट से हमेशा ऊपर हो गीज़र का पॉइंट का हाइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।